यह वह क्षण था जब सारी सभा में धर्म स्वयं रो पड़ता है। जब एक नारी के वस्त्र का अपमान हुआ तब पूरा कुरुवंश का इतिहास आग बन गया। और उसी अग्नि से जन्मा महाभारत नहीं, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह प्रलय थी जिसमें देवता भी कांप उठे थे। द्रौपदी का वह करुण क्रंदन हस्तिनापुर की उस विशाल सभा में, जहां राजा महाराजा गुरु पितामह और विद्वान बैठे थे, उस दिन द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटा गया। दुशासन ने हंसते हुए उसके एक छोर को खींचा और खींचता रहा, पर साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। कृष्ण की कृपा से वह अनंत हो गई, पर उसकी आत्मा का घाव कभी नहीं भरा। उस एक अपमान ने सारे धर्म को ललकार दिया। उसने कहा, यदि इस सभा में बैठे तुम सब चुप रह सकते हो तो फिर यह सिंहासन किसके लिए है? यह ताज किसके लिए है? यह शस्त्र किसके लिए है? अभिमन्यु युवा पर अमर युद्ध का 13वां दिन, चक्रव्यूह, वह भयंकर चक्र जिसमें प्रवेश करना आसान, निकलना असंभव, सब जानते थे। केवल अर्जुन और कृष्ण इसे भेद सकते हैं। पर उस दिन अर्जुन दूर थे। तब खड़ा हुआ अभिमन्यु, 16 वर्ष का बालक, पर वीरता में समय को भी लज्जित कर देने वाला। मां के गर्भ में सुना था प्रवेश का रहस्य, पर निकलने का नहीं। फिर भी उसने कहा, मैं जाऊंगा, अकेला ही सही, पर चक्र टूटेगा। वह चक्र में घुसा, एक एक करके महारथियों को धूल चटाई। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन तक कांप उठे, पर अंत में छल से घेर लिया गया, छल से मारा गया। पर उसकी वीरता अमर हो गई। आज भी जब चक्रव्यूह की बात होती है, लोग अभिमन्यु को याद करते हैं। अकेले में भी अजेय भीष्म, प्रतिज्ञा का पर्वत भीष्म, जिन्होंने अपने लिए नहीं, पिता की इच्छा के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। युद्ध में 10 दिन तक अजेय रहे। जब शरशैया पर लेटे तब भी शरीर में बाणों की सेज बिछी थी, पर प्रतिज्ञा से कभी नहीं हिले। मृत्यु का इंतजार किया उत्तरायण तक, और फिर भी अंतिम क्षण तक धर्म की शिक्षा दी। बर्बरिक, वह योद्धा जो सब कुछ देख लेता था, खटवांगधारी बर्बरिक, भीम की पुत्री की संतान। उसके 3 बाण पूरे युद्ध को बदल सकते थे, पर कृष्ण ने उससे वचन लिया, सबसे पहले उसका शीश। धड़ से अलग होकर भी वह कुरुक्षेत्र का साक्षी बना रहा। सब कुछ देखा पर कभी बोला नहीं। और अंत में यह महाभारत केवल कौरव पांडव का युद्ध नहीं था, यह कर्तव्य और अकर्तव्य का महासंग्राम था। यह धर्म और अधर्म की जंग थी। पर सबसे बड़ी बात, यहां हर योद्धा महान था, चाहे वह धर्म की ओर खड़ा हो या अधर्म की। पराक्रम का मापदंड न धर्म था न अधर्म। पराक्रम का सच्चा स्वरूप था अपने कर्तव्य को अंत तक निभाना।